किसी पे ऐसे मद मस्त हो गई कि वहां से अगर नजर हटे तो कोई और जाए ना, नजर हटती नहीं। इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण, मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। अच्छा चलिए आप बोले यार प्रभु जी ऐसी बात कर रहे हैं, यानी जब जानवर जब जब भगवान जो थे वन में जाते थे तो जितने कीट पतंगे जितने हिरण वगैरह थे सब स्तब्ध रह जाते थे और चलना भूल जाते थे और देखते रहते भगवान, जब तक भगवान की आंखों से ओझल ना हो जाए, भूल जाते थे। बाघ और शेर सब साथ होते, बकरियां सब साथ होती थी, अपना अपना धर्म सब भूल जाते थे, भगवान को निहारते रहते। तो इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण, ऑल अट्रैक्टिव, एवरी पार्ट ऑफ इट इज अट्रैक्टिव। और आज भगवान हमारे साथ किसमें? शब्द ब्रह्म के रूप में है। आज प्रभुपाद की कृपा से भगवान को देख रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम भगवान को देखते थे शब्द ब्रह्म के रूप में। और देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए। किसी बच्चे को बोलो ये क्या है, देखा उसने, आई डोंट नो। तो देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए, देखने के लिए ज्ञान चाहिए। आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो बात अलग है। हम आपको कोई चीज दिखा दें, आपने देखा क्या, आई डोंट नो, आई डोंट नो, सिंपल आई डोंट नो। लेकिन जब आपको ज्ञान हो गया तो बोले हाँ ये है। तो खाली आंखों का देखना नहीं है, ज्ञान से ही चीजों को देखना है। और जैसे प्रभु जी कल बात कर रहे थे, हम भगवान हमको इतना ज्ञान देते हैं कि हम भगवान को जान सके। अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। अगर हम कुछ भी बात करते हैं तो ब्रह्मा के पूर्व उत्तरार्ध नहीं सेकेंड हाफ सेंचुरी की पूर्वार्ध कहते क्या बोलते हैं उसको, ही इज 15 ईयर्स ओल्ड। तो हम उसके जो 51 ईयर्स में जो हो रहा है हम उसी की बात कर रहे हैं। हम और बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे ब्रह्माओं की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आया, एकदम छोटी सी भगवान की बात कर। तो इसलिए भगवान कहते हैं संशय मत करो और अपना पूरा पूरा ध्यान मेरे में लगा दो। और आपको बताता, जब गोपियों का भगवान से डांस हुआ, वो डांस शरीर का नहीं था। शरीर से गोपी अपने अपने घरों में थी, वहां आत्मा नहीं थी, शरीर विशुद्ध पड़े हुए थे। आत्माओं के साथ भगवान ने वो डांस किया, और जो डांस चला 4,322,000 ईयर्स, ये भगवान का डांस चला। तो यह है भगवान, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय भगवान का नाम याद करना, माम स्मृति। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके हिसाब ये तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जब कभी मौका मिले तो भगवान का नाम याद करना। और आप चलती, अगर आप गाड़ी में चलते हैं तो आप जो है वहाँ टेप लगा दो या कुछ कर लो। घर में माता जी लोग रहती हैं, प्रभुपाद की आप टेप लगा दीजिए। खैर अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम भगवान का नाम था। जब किसी को सुनना है, किसी महाराज को सुनना है कुछ ना, तो आप जैसे क्लास में बैठे, अगर आप वैसे महाराज को सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा। आप चलते फिरते सुन रहे हैं, कान में लगा रखा चल, वो उतना मजा नहीं आएगा। बिल्कुल जब साक्षात्कार बैठे और उनकी क्लास सुनिए आप, तब आता है क्लास सुनने का आना। गाड़ी में तो चलो ये है कि कुछ नहीं करने से तो कुछ बढ़िया। हाँ, तो ये चीज़ भी आज समझने वाली है कि समय कब हमारा आए नहीं मालूम, इसलिए भगवान सजेस्ट करें सर्वेषु कालेषु, हर वक्त भैया मेरा चिंतन करो। एक बार प्रभा जी क्लास दे रहे थे और एक भक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद आई हैव गॉट अ क्वेश्चन। हाँ, व्हाट इज योर क्वेश्चन? डोंट यू थिंक कृष्ण इज रियली इगोइस्टिक? इसमें बड़ा अहंकार है इसमें यार, सब बोलता मेरे 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 मेरे। यस, हिज अहंकार एंड दैट इज वन ऑफ हिज रूप, बट हिज अहंकार is not false ego. It's good ego. We all ego, but we are false ego. आपको मालूम है कि अहंकार किसको बोलते हैं? जब किसी मैं या अपनों के साथ विश्लेषण लग जाता है तो अहंकार हो जाता है। मैं सुंदर स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, ये अहंकार नहीं है। मैं सुंदर स्त्री हूं, या मैं अच्छा गाना गाती हूँ, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, या मेरी लोग बहुत सुनते हैं, या मैं ऐसा हूँ, वो अहंकार हो जाता है। जब मैं को क्वालिफाई कर दें या आई को क्वालिफाई कर दें तो अहंकार हो जाता है। और फिर बोले कि मैं कृष्ण तब दास हूँ, में तो अहंकार है ही नहीं, तो सत्य था। परसों प्रभु ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि बड़े बड़े जितने भी हमारे वैष्णव हुए हैं, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, सब बोलते हैं कि मैं तो इनसिग्निफिकेंट, क्या बोलते हैं,
तुच्छ हूँ, तिनका हूँ, ये हूँ। ऐसा क्यों? मैं बोला कि क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा है, भगवान को समझा है। जब उन्होंने भगवान को समझा तो बोलते मैं क्या हूँ, समझा? क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा है तो वो समझ सकते हैं कि भगवान कौन और मैं कौन। तो इसे मालूम अपने को तुच्छ समझते हैं, लेकिन जिसने भगवान देखा नहीं हो। बोले एक बार आपने बहुत कथाएं सुना तो आप सब भूल जाते हैं, एक कथा बाद में। एक आपको सच्ची बात बताऊं, प्रैक्टिस रहेगी ब्रो। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, अगर कभी आप मुझे ऑफिस में बैठे फ़ोन करें, प्रभु वो कथा कौन सी थी, मुझे कथा याद नहीं रहता, नथिंग एट ऑल। या कहीं जा रहे हूँ, कभी कभी मुझसे कहती है अच्छा वो कथा सुनाओ ना, मुझे याद ही नहीं। लेकिन जैसे व्यासन बैठता हूँ मैं, हज़ारों कथाएं मेरे ढूंढ करते थे, ये बोल ये बोल ये बोल ये बोल, सब आ जाती है, अचानक आ जाती है। बिल्कुल आप पूछेगा कतई एक मतलब कुछ भी याद नहीं रहे। अच्छा आपने बोला था, बोला होगा प्रभु जी, नहीं आपने बोला था, अच्छा बोला होगा, डोंट लेकिन जैसा वाईफाई बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा, सच्ची बताओ। सो अच्छा भैया वो तो भगवान ने कह दिया तस्मात् सर्वेषु कालेषु, यार होगा कैसे? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अनन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। He who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in my remembering me, undeviated from the path, he, O Partha, is sure to reach me. या तो भगवान ने कहते ना सर्वेषु कालेषु, अर्जुन बोले क्या बात करें सर्वेषु कालेषु, यार कैसे होगा? क्वेश्चन आता है ना कैसे? बोल दिया छोड़ दिया बोल करके, अरे नहीं भाई। तो भगवान कहते हैं समझ ले, अभ्यास करो। किसका अभ्यास करो? योग का अभ्यास करो। इस योग को एक तो बनाओ, और ऐसा एक तो बनाओ कि तुम्हारी जो चेतना है न अन्यगामिना, कहीं और न भटके। कभी कभी क्या होता है, साधन होता है ऐसे, जब आप जपा के लिए बैठते हैं, कुछ के लिए बैठते हैं, तब सारी चीज़ें याद आती हैं। सही है, सारी चीज़ें बड़ी मस्त याद आती हैं। हाँ ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। और तो अगर कुछ भी ना हो तो टेलीफोन बज जाता है, तो आपको टेलीफोन तो उठाना है। तो भगवान क्या कहते हैं? चेत सा चेतना न अन्यगामिना। अगर अन्यगामिना नहीं है तो कहाँ जाना है भाई? परमम पुरुषम दिव्यम, उस परम पुरुष जो दिव्य है, याति पार्थानुचि, उसकी चिंता, उसका चिंतन करो। देखो चिंतन और चिता फिर नौ का फर्क है। चिंतन और चिता नौ का फर्क है। चिता जो है शरीर को जलाती है और चिंता जो है जले हुए को जलाती है। चिता मुर्दे शरीर को जलाती है, चिता और चिंता जले हुए इंसान को जलाती है। तो भगवान कहते हैं अभ्यास करो, योग का अभ्यास करो, अपनी चेतनाओं को और कहीं ना जाने दो। लेकिन कहाँ? फिर मैं कल आपको बता रहा था, आप बोलते हैं डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। आपने अपने पीछे बोला ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। ये आपको मालूम नहीं आप क्या बोल रहे हैं। इस करने से कुछ नहीं होगा। आप बोलो बेटे ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। तो आप आज से आप लोग समझ लेंगे, किसी बोल रहे हैं डोंट डू दिस, दिस इज नॉट ए गुड स्टेटमेंट। क्या करना बोलो? तो भगवान कहते करना क्या है? परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्था अनुचिंतयन्। हे पार्थ, उस परम पुरुष दिव्य की चिंता करो। और भगवान पहले बोलते हैं ना भोक्ताराम यज्ञ तपसा, ये नौ अर्जुन को मालूम होगा, तो बता रहे हैं उसका चिंतन करो। एंड श्योर टू रीच मी, मेरे के पास आएगा। और जब भगवान के पास आएगा तो क्या होगा? वैकुंठ, कुंठा कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई पाने के लालसा नहीं है। आपको मालूम है, बार बार दोहरा रहा हूँ और भागवत में दोहराना ही चाहिए कि जब ध्रुव महाराज ने 3000 साल की तपस्या की और भगवान नारायण प्रकट हुए, भगवान ने बोला वर मांग। तो क्या वर मांगा? कृतार्थो अस्मि, भगवान मुझे कृतार्थ कीजिए, मेरे पे आप दया कीजिए, भगवान मेरी सुनिए। क्या? बरम ना आछे, बर मत देना मेरे को। और भगवान ने क्या किया? 30,000 साल तक मुझे बर दिया, तुम राज करो। तो भगवान को मालूम है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे मना करने के बावजूद भी। पृथ्वी महाराज के यज्ञ में जब विष्णु आते हैं तो विष्णु कहते हैं पृथु
मैं तुम्हारे इस अश्वमेध देखने से बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए? तो पृथ्वीराज हंस पड़े, क्या बात है, मुझे पूछ रहे क्या चाहिए? मैं तो अबोध बालक हूँ। जिस प्रकार अबोध बालक को नहीं मालूम उसे क्या चाहिए, माता पिता को मालूम है क्या चाहिए। मैं अबोध हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हो? जो मेरे को अच्छा है, जो मेरे लिए अच्छी चीज़ है, जैसे परसों सरेंडर की बात कर रहे थे, वो मुझे बताओ। और भगवान का है मस्त। तो कभी कभी भगवान से मांगे आप, तो वो मत मांगे जो आपको मांगना है। कभी मांगने ना तो भगवान मुझे वो देना जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। मांगे ना भगवान से, यही मांगे बस, जो तुम चाहो वो मुझे दे देना, और भगवान देते हैं। तो देखिए आज का बड़ा तगड़ा ये क्या नाम है इसका, ये अध्याय है। काफ़ी टाइम इस पर गुजर सकता है, लेकिन हम जल्दी जल्दी निकलेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि ना कैसे मेडिटेशन होगा। कविं पुराणाम् अनुशासिताराम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as he who is the oldest, who is the controller, who is the smaller than the smallest, who is the maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable, and who is always a person. He is luminous like the sun, and he is transcendental beyond material nature. तो भगवान ने कहते हैं परम पुरुष, लेकिन पता चले कौन परम पुरुष है, परम पुरुष होता क्या है? तो भगवान इसके आगे व्याख्या करते हैं कि वन शुड मेडिटेट अपॉन द सुप्रीम पर्सन एज द वन हु नोज एवरीथिंग। भगवान कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चित्। हे अर्जुन, मैं भूत को जानता हूँ, मैं भविष्य को जानता हूँ, मैं वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। लेकिन किसी कारणवश भगवान की कृपा से, किसी वैष्णव की कृपा से हम भी अपने भूत भविष्य को जान सकते हैं। 9 लाख तक हम जान सकते हैं, लेकिन हम हर के बारे में नहीं जान सकते। भगवान हर जीव के बारे में भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। हम अगर कृपा हो गई, हम साधना सिद्ध हो गई, कृपा सिद्ध हो गई, कुछ हो गया, तो हम अपने बारे में कुछ जान सकते हैं, लेकिन सबके बारे में नहीं जान सकते। भगवान कह रहे हैं पर्सन एज द वन हु नोज एवरीथिंग, as he who is the oldest. Furthermore, he who is the controller. Furthermore, who he is smaller than the smallest. Who is the maintainer of everything. Nityo nityanam chetanas chetananam eko yo bahunam so vididhati kaman. एक ही आदमी है जो देखिए हाथी के लिए खाना है, चींटी के लिए खाना है, और जो छोटे छोटे बग होते हैं ना, बग जो सिर्फ हवा से जीते हैं, उनके लिए भी खाना है। कौन दे रहा है? हम अपने बच्चों को पाल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन और जो अन्य प्राणी हैं उनको देने वाला कौन, उनका रक्षक कौन? सब भगवान। बोले ही हु इज द मेंटेनर ऑफ एवरीथिंग, हु इज बियॉन्ड ऑल मटेरियल कंसेप्शन। जिसको जो है ये गुणाती जो पृथ्वी है उसको जो है नहीं छू सकते। ही हु इज इनकॉन्सेबिबल, जिसको समझना भी मुश्किल है, एंड हु इज ऑलवेज ए पर्सन। लोग कहते हैं ना भगवान निराकार है। भगवान निराकार है। निराकार का भी आकार है। एक बार एक हंस कहीं से उड़ के आया, और जब वो कहीं अपने गंतव्य स्थान पे जा रहा था तो रात हो गई, शाम ढलने लगी। उसने एक पेड़ देखा, पेड़ पे आके बैठ गया। जब पेड़ पे आके बैठ गया, वहां बहुत सारे उल्लू थे। तो जो बैठा, उल्लू ने बोला हु आर यू? बोले मैं हंस। हंस वो कौन सी चिड़िया का नाम है? कि उन्होंने उल्लू ने सिर्फ चिड़िया ही देखी था, कुछ नहीं देखा था। कौन सी चिड़िया का नाम है? और तुम यहाँ क्यों आए? बोला रात होने लगी। बोला रात क्या चीज होती है? अरे बोले जो दिन के बाद होता है। अरे वो दिन किस चिड़िया का नाम है? और इस प्रकार रात भर उसका दिमाग खाते रहे कि सूर्य क्या है। अरे अगर सूर्य होता तो हमको नहीं दिखता, क्योंकि दिन में तुम्हारी आंखें बंद हो जाती। वो सिर्फ आर्गुमेंट करने लगे, अगर सूर्य होता, तुम भी यहाँ हो, हम भी यहाँ, हमको क्यों नहीं देखा?
कि मतलब सूर्य है ही नहीं। इसलिए लोग कहते हैं अगर भगवान है तो मेरे को क्यों नहीं दिखता भाई, तेरे को कैसे दिखता, इसी मनोज को दिखता, मेरे को नहीं दिखता, इसमें मैंने फर्क क्या? अरे भाई यू आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड, क्या कर सकते हैं? तो उन उल्लुओं ने उसके रात भर जान खाई कि सूरज कैसे होता है, वो जिससे किरणें निकलती हैं, कब निकलती हैं? दिन में। अरे वो दिन किस चिड़िया का नाम है? अरे बोले चिड़िया नहीं, वो चीज़ है। हाँ हाँ, तो वो चीज़ कौन सी चिड़िया? अरे उसने बोला भगवान जल्दी सुबह हो जाए, मैं यहाँ से निकलूँ, मेरे दिमाग खाती। तो इस प्रकार इनकॉन्सिबल, हर आदमी उसको नहीं समझ सकता है। और कभी कभी मैं दिल से कहता हूँ कि अपनी वाइफ का धन्यवाद करना चाहिए, अगर वो मेरे वृंदावन में उतारती नहीं तो हमारा आज भक्ति शुरू नहीं होती। झगड़ा करके धक्का मार के उन्होंने हमें निकाला। मैंने कहा बस जरा से निकलूंगा बाहर, ज़्यादा नहीं निकलूंगा मैं बाहर, थोड़ा सा निकलूंगा बाहर। और वो टच था, और आज का टच है बस कभी बहाने बन जाते। बिल्कुल झगड़ा भी किया, जैसे झगड़ा होता है कि अपने आप को बहुत समझती है, फुतरूक समझती है, ये करती है, नहीं जाना क्या है वृंदावन में। और तब भगवान के बारे में हमारी बड़ी चीज़ विचारधारा था, बड़ी चीज़ विचारते, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया। लोगों तो सुना था हमने, गाँव में लोगों ने सुना था कि भगवान ने ऐसे किया, भगवान ने ऐसे किया, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड इज अनकॉन्शियस एंड हु ऑलवेज इज ए पर्सन। लोग बोलते हैं भगवान है लेकिन उसकी आँख नहीं होती। अच्छा हाँ, भगवान है लेकिन उसका सर नहीं होता। अच्छा, उसका ये नहीं होता लेकिन उसकी नेचर होती है। अरे जब उसका आकार ही नहीं तो उसकी नेचर कहाँ से होगी? नहीं, नेचर होती है। क्या बात। ही इज इल्यूमिनियस लाइक द सन। ये जो सन आप देख रहे हैं भगवान की सिर्फ एक आँख है। और अगर आप हम 11 चरण पहुँचेंगे तो अर्जुन ने देखा शशि सूर्य सहस्त्रशः, जैसे हजारों और करोड़ों सूर्य जो हैं एक साथ उदित हो चुके, ऐसे हमारे भगवान का आकार है। ही इज ट्रांसेंडेंटल एंड बियॉन्ड दिस मटेरियल नेचर। अर्जुन तुम उसका ध्यान करो, उसका मनन करो, उसका चिंतन करो। Why is not in first person? What should be saying? Meditate upon me. Him. No, where is it? What is it? No, it's in third person. He says meditate upon him. He's Translation is in third person. He. Why not me? कहाँ पे कहाँ पे? saying one should meditate upon the supreme person. हाँ Stop it. He can say meditate upon me. हाँ, तो but who's supreme? That's it. So no, he's putting these in such a way that people interpret in any way, they'll come to Krishna. Sometime what happened in Bhagavad Gita, you will never hear anywhere Krishna Vacha. Never said Krishna Vacha. Sri Bhagavan Vacha. तो भगवान ने ऐसे क्यों कहा? That in the end, towards Bhagavad Gita, then this Sanjay is confirming is Krishna. साक्षात कथयत कृष्ण, श्री कृष्ण ने साक्षात कहा है। या प्री टू दैट भगवान के आप देखें, जब भगवान जो है हस्तिनापुर जाते हैं, विश्व रूप दिखाते हैं, तब मालूम भगवान है। सो इज इन अ डिफरेंट वे एड्रेसिंग टू द लॉर्ड सो दैट पीपल डोंट गेट कंफ्यूज। और टुमारो लेट अस से if suppose any Muslim has to understand this, he'll say yes, supreme person is Allah. Okay, so different ways. Tomorrow Joe have to say, they say yeah, we're talking of Dai's father in the heaven, he's talking of the supreme person. So this is not meant only for us, it's meant for all. And that's it. There are many ways, many ways. मैं सोचा था मैंने छोटी सी क्लास है, आज क्वेश्चन आंसर ज़्यादा करेंगे, लेकिन क्लास का हमारा हो गया बराबर। What's time? 8:25. कुछ भी नहीं। बाछो बेगम हो जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। What is Krishna's promise? अनन्यचेताः सततं यो मां विस्मरति नित्यसा तस्यां सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। For one who always remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Partha, because of his constant engagement in devotional service. अनन्य चेता है, जिसकी चेतना कहीं और नहीं जाएगी। सततम, सततम का मतलब होता है लगातार और बार बार।
So it's not easy. He is contradicting. No. No. Our, as you said maybe sometime before, that because we have duality, so we contradict it. Not he, we. For one who is always remember. Otherwise, Krishna said, for everyone who remembers. Remember means anything. No, for one. I mean, there could be, we have already read it. Manushyanam sahasreshu. Actually, Bhagavad Gita we have to see in totality. You cannot take one sloka. So for one, that Manushyana. For one who always remembers me without deviation. क्योंकि कभी कभी होता है deviation हो जाता है. Why deviation? He is not fulfilling my desire. So I respect somebody else and still we think I am worshipping Krishna. So he says without deviation. I am easy to obtain. Usano Pratha, because his constant engagement in devotional service, we have lot of example of Gajendra, or we have example of Ajamila, we have example of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada wanted to die while preaching. When Srila Prabhupada in 14 November, I think 7th or 8th November, when Prabhupada, I don't know exact date, when Prabhupada went to London, and immediately he told them, now I'm going back. Why? I want to leave my body in Vrindavan. They said, but why? He said, no, I want to leave my body in Vrindavan. So he just came back from London. Yeah. Actually, he was in Haridwar. Haridwar, he said, no, I must preach and, I should not waste my time. Prabhupada was sick. He said, no, I should not waste my time. I should not waste my time. Let us go to London. And then he said, no, I'm going back. And then after within a week, he left the body. And how did he leave the body? Prabhupada stopped eating food. कभी कभी क्या होता है, बोलने की बात अच्छी तो नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ, जो आदमी दिन में एक बार शौच करता है उसको बोलते हैं योगी. जो दिन में 2 बार शौच करता है उसको बोलते हैं भोगी. और जो दिन में 3 बार उसको बोलते हैं रोगी. तो जब प्रभुपाद के डिसाइपल ये सुना, बहुत सारों ने जबरदस्ती रोक करके दिन में एक ही बार जाती थी. उनकी तबीयत खराब होने लगी. प्रभुपाद ने कहा अबे और मत रोको. They are biological urge within the body. You don't have to do that. अब मैं किस पे बात कर रहा था? किस पे बात आई? हैं? प्रभुपाद बता रहे लंदन से इधर आए, वो रोगी थे समथिंग. नहीं हाँ खाना खाना बंद कर. खाना खाने इसलिए बंद किया उन्होंने क्योंकि मृत्यु के समय क्या होता है, हमारे जो जो छेद हमारे छिद्र हैं, इनसे मल आना लगता है. मल आता है इन छिद्रों से, पानी नाक से सब कुछ आने लगता है. इन 9 जो नवग्रह पुरे नवद्वारे पुरे देही में, इसमें जो है मल आने लगता है. इसलिए ब्राह्मण को कहा गया है कि बार बार स्नान करें, क्योंकि शरीर मलिन हो जाता है. 9 छिद्रों से जो है ये चीज़ें पदार्थ निकलते रहते हैं. तो जो आदमी मृत्यु शैया पे होता है, अगर वो खाना ना खाए तो मृत्यु के उपरांत जो है कम से कम वो चीज़ नहीं निकलती. वरना लोग कहते हैं ना कि साले आगे से गीला हो गया, पीछे से पीला हो गया. And that is only for the yogis and yogis. So Prabhupada stopped it. Because he is a yogi, he knew now eating is not going to help. What is going to help me? Remembering the name of the Lord. So we must appreciate, Prabhupada जी एक ऐसे आचार्य थे इस्कॉन में जिन्होंने सब कुछ सिखाया. पढ़ना, लिखना, टाइप करना, खाना बनाना, मंदिर की सेवा करना, मंदिर बनाना, डीटी की वर्शिप करना, और यहाँ तक मरना कैसे है वो भी सिखा के चले गए. ऐसे मर. बट इज ओनली पॉसिबल तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से. इस प्रकार हमें नित्य युक्त बनना है. बार बार अगर आपके दिल में संशय आ रहा हो हम तो कार्मी हैं, उसको सही है, कार्मी हैं, तो जब आप अपना बिस्तर छोड़ें, भगवान के नाम का जाप करें, भगवान की पूजा करें, सब कुछ करें, आते समय भगवान को दंडवत करें, प्रणाम करें, सोते समय भगवान को प्रणाम करें. इस बीच में जो होगा, जो आपका फल होगा, भगवान उस फल को जो है अकाम बना देंगे. इतना तो हम कह ही सकते हैं. कोई भगवत गीता या भागवत कोई धर्म नहीं कहता तुम अपने बीचों को छोड़ दो, ये कर दो, कुछ नहीं है. बस अपने विचारों को, राग को अनुराग बनाओ. और इस प्रकार भगवान कहते हैं सततम स्मृति नित्य तस्याहम सुलभ. इतना सुलभ और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती. बच्चों को क्यों छोड़ेंगे? बच्चों को तो डिवोटी बनाना है. बच्चों को ही तो डिवोटी बनाना. मैंने कब बोले छोड़ने के लिए? मैंने नहीं बोला. मैंने ऐसा नहीं करें छोड़ो.
मेरा कहने वाला था अपोजिट, कि छोड़ने के लिए नहीं बोले, ये नहीं करे, वो नहीं करे, हाँ, एंगेज करने वाली बात है। नाउ ब्यूटीफुल। भगवान फिर कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. What a nice promises. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं अश्वाशतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य, जो मेरी शरण में आ जाएगा, या जो मेरे ध्यान में लगा रहेगा, या जो मेरे कार्यकलापों को समझेगा, पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। आप यहाँ पे समझें, आप पुनर्जन्म का जन्म का मतलब होता है फॉरगेटिंग वंस एग्जिस्टेंस।